आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 में जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का देखिए कल एग्जामिनेशन है आर्ट्स वाले बच्चों का। तो मॉडल सेट तो आपको करके जाना है। मॉडल सेट के इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू हो या फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मैंने सारे के सारे आपको टिक करवा दिए हैं। तो उन सब के लिए तो आपको चिंता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा मॉडल सेट भी कंप्लीट है, तो आप उनको सबके सब करिए। जैसा कि आप सभी बच्चों मालूम होना चाहिए कि जैक बोर्ड ने देखिए पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। मॉडल सेट से अब सवाल बहुत कम आ रहे हैं, अब एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं कि अब आपके बुक पार्ट से सवाल आए जा रहे हैं। तो बुक पार्ट से ही मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ जो आपको एकदम करके जाने हैं, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बोला हुआ सवाल है हमारा कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। देखिए इनमें से कौन सा बाजार की विशेषता है ये हमें बताना है। एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है, और वस्तु का एक क्या होता है, मूल्य होता है। ओवर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बाजार की सारी के सारी क्या एक क्षेत्र होता है, फिक्स है। क्रेता और विक्रेता होगा ही, सीधा बात है। वस्तु का एक दाम भी होगा, मूल्य भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा, बाजार के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, ठीक है। बाजार का वर्गीकरण मतलब बाजार की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता या फिर उपरोक्त सभी। देखिए तो कोई भी चीज़ का बाजार का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखिए सारे के सारे चीज़ होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, बाजार मूल्य पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है बच्चों। देखिए बाजार का जो मूल्य है, बाजार मूल्य हम कहाँ पाए, अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन में, या फिर अति अल्पकालीन बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बाजार मूल्य पाया जाता है, याद रखिएगा वो अल्पकालीन बाजार में हमें पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, एकाधिकार की विशेषता है। देखिए एकाधिकार किसकी विशेषता, याद रखिएगा एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता के बीच में क्या होता है, एकाधिकार की विशेषता होती है, ठीक है। देखिए बच्चों एक सवाल फॉर्मूला से जरूर आएगा कि एकाधिकार में वस्तु कीमत मान लीजिए पी है और सीमांत लागत माना हुआ मार्जिनल कॉस्ट एमसी है, तो दोनों के बीच में बच्चों रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा जो वस्तु की कीमत है वो सीमांत लागत से क्या होती है, बड़ी होती है, यानी पी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एमसी हो जाएगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता, देखिए बच्चों सीधा बात है कि जहां पर एक ही विक्रेता उस बाजार को, यहाँ सीधा बात एकाधिकार नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, एकाधिकार के अस्तित्व में आने का कौन सा कारण है, ठीक है। पेटेंट अधिकार है, लाइसेंस है, कॉर्टेल है, या फिर सारे के सारे। देखिए एकाधिकार मतलब सीधा पता मोनोपोली काम करता है, ये ऑप्शन सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा, एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः बेलोचदार होती है, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो देखिए जब एकाधिकार द्वारा वस्तु उत्पादित वस्तु की मांग क्या होती है बच्चों, वो बेलोचदार हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगला सवाल बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है, नहीं है बोला। देखिए तो याद रखिएगा बच्चों बाजार का पूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए, पार्ट होगा। क्रेता तथा विक्रेता अधिक संख्या, ये भी बाजार का पार्ट होना चाहिए। और साधनों की पूर्ण गतिशीलता, ये भी एक क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। लेकिन कीमत का जो विविधीकरण है वो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक के वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, दोनों या फिर इनमें से कोई। देखिए संतुलित कीमत के वजह वस्तु की मांग और कीमत पूर्ति दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर क्या हो, वस्तु में अधिक हो। देखिए सीधा बात है कि जब कीमत को भी आप कोई वस्तु को दाम दीजिएगा जब वस्तु की मांग और पूर्ति क्या हो जाती है बच्चों, बराबर होती है, सीधा बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी टिक कर लीजिएगा, ओके। अगला सवाल है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है बच्चों, बाजार पूर्ति अधिक हो बाजार मांग से, या फिर बाजार मांग अधिक हो जाए बाजार पूर्ति, या फिर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बोला हुआ बच्चों, इसलिए बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा, संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेचे की मात्रा कहलाती है। देखिए संतुलन कीमत पर बोला है तो याद रखिए वहाँ पर बेचे की मात्रा क्या होगी, संतुलित होगी, यानी संतुलन मात्रा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में संतुलन की बराबर होती है, कब होती है, जब न्यूनतम औसत लागत के, ठीक है, उसके बराबर होती है। अगला सवाल है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो होता है बच्चों कीमत को निर्धारित करती है, कीमत ग्रहण करने वाली होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होता है वो कीमत ग्रहण करने वाली हो जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, बाजार मूल्य पाया जाता है, हाँ अभी जस्ट पढ़ा बच्चों हमने, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले वाले सवाल भी आपको देख के जाने, क्योंकि फॉर्मूला वाला सवाल आपके एग्जाम बनेगा ही बनेगा। पहला नियम पूछा जाए बच्चों, पूर्ति के नियम का किस फलन द्वारा प्रतिनिधित्व, पूर्ति के नियम बच्चों उसको कैसे दिखाया जाता है, तो एस बराबर क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ पी यानी फंक्शन ऑफ पी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार हो, उसको क्या कहते हैं, तो सीधा बात है पूर्ति। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, विलोम होता है। बच्चों देखिए सीधा बात, वस्तु की पूर्ति की मात्रा बोला है और कीमत के बीच, तो याद रखिए दोनों के बीच जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है, मांग का नियम, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम, या फिर बच्चों उत्पादन फलन। तो क्या व्यक्त करता है बच्चों, याद रखिए ये पूर्ति का नियम क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए वस्तु कीमत होनी चाहिए, संबंधी वस्तुओं की कीमत, या उत्पादन साधनों की, ये सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, वस्तु की आपूर्ति मुख्य रूप से निर्भर करती क्रेता की आय पर, अनिश्चित आवश्यकताओं पर, उत्पादन लागतों पर, इसमें कोई नहीं। तो देखिए वस्तु की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, उत्पादन का जो लागत है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, पूर्ति की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, कोई भी चीज पूर्ति कमी होता है, क्या कारण है, उत्पादन लागत में सीधा बात वृद्धि, ये तो होगा ही होगा, स्थानांतरण, वस्तु की कीमत वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो देखिए सारे के सारे जो कथन दिए वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, यदि वस्तु की कीमत गिरती है तो क्या होगा, सीधा बात है कि पूर्ति की मात्रा में भी क्या होगी, कमी, क्योंकि वस्तु की कीमत जैसे गिरी पूर्ति की मात्रा में खुद ब खुद गिरावट आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, किसी फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने तथ्य है तकनीकी विकास, साधनों की कीमत, यूनिट टैक्स, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी सभी हो जाएगा। तो देखिए फर्म की पूर्ति वक्र पर निर्धारित करना, ये सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, वस्तु की कीमत, वस्तु की पूर्ति करने की योग्यता मुख्य रूप से निर्भर करती है क्रेता की आय पर, असीमित आवश्यकता पर, उत्पादन की लागत पर। तो ये देखिए किस पर निर्भर करता है, उत्पादन की लागत पर। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं और ये डायरेक्ट सवाल है। अब बोलिए सर डायरेक्ट सवाल हमारे एग्जाम तो एमसीक्यू में आएगा नहीं, एकदम नहीं आएगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आने वाला है। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको काम देगा कहाँ पर, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो थोड़ा सा कहीं अगर फंस जाते हैं तो ये काम आपको, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि मशीन भवन का मूल्य या किराया, प्रबंधन आदि डैश है, तो देखिए सीधा सीधी बात है फिक्स है, ये स्थिर लागत का क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा, कच्ची सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम व्यय आदि क्या है बच्चों, परिवर्तनशील लागत हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि टीसी बराबर क्या होता है बच्चों, एसी इंटू क्यू, यानी बच्चों कुल लागत, जिसे आप टोटल कुल लागत होगी बच्चों क्या होती है, औसत लागत इंटू उत्पादन। फिर अगला सवाल बच्चों, प्रति इकाई बोला, प्रति एक यूनिट पे बच्चों कुल उत्पादन लागत क्या कहा जाता है, औसत लागत कहा जाता है। देखिए कुछ डेफिनेशन एकदम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये वाला डैश वक्र का आकार नीचे दाहिनी और ढलवा होता है। याद है कि एएफसी औसत स्थिर लागत का जो ग्राफ होता है बच्चों, यानी कर्व होता है, वो हमेशा क्या होता है, नीचे दाहिनी और ढलवा होता है। फिर बच्चों ये वाला सवाल, कुल स्थिर लागत प्लस कुल प्रतिवर्ती लागत किसके बराबर होता है, कुल लागत के बराबर होता है। औसत परिवर्तनशील लागत किसके बराबर होता है, टीबीसी प्लस क्यू के बराबर होता है। कुछ को देखिए इस तरह के सवाल आपको एकदम देख के जानने हैं। ठीक है, याद रखिए बच्चों ये वाला सवाल, अल्पकालीन औसत लागत यानी एसी का रेखाखंड, जो एसी रेखा का जो आकार होता है बच्चों वो कैसा होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये थे आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशल है क्योंकि साइंस और कॉमर्स का बच्चों एग्जाम हो चुका है, तो आप सभी बच्चे आराम से एग्जाम दीजिए। देखिए जितना मॉडल सेट दिया वो तो एकदम करके जाइएगा, क्योंकि देखिए आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव से सवाल आएगा ही आएगा, एक ना कि देखिए पूरा सेट वहाँ से कॉपी किया जा रहा है, एकदम बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उनको पूरा देख के जाइए, बाकी जितना इंपॉर्टेंट करा दिया वो सब भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको शेयर कर देना। ठीक है, और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, जैसे एग्जाम देख के आइएगा वहाँ आंसर की क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो आपको आपका आंसर की टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पर।